नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिबास वफा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। अभी बहुत जल्द मैंने मुमरा के मशहूर मारूफ समाजी कारकुन हनीफ कामदार साहब का इंटरव्यू किया था कि मुमरा के सियासी लीडरान बरसर इक़्तिदार MLA डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सियासत पर सियासत कर रहे थे और हनीफ कामदार साहब ने 3 रिजर्वेशन का कागज़ SNN चैनल पर दिखाया। आज मैं इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के जमहूरियत के सुतून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुमरा पुलिस स्टेशन के पास मौजूद हूँ और आज 4 रोज़ से हमारे मुमरा शहर के नौजवान, बेदार नौजवान, मुसलमान नौजवान, मैं मुसलमान सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि इसके पीछे मैं अभी रीज़न आपको बताऊँगा। 4 दिन से भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस लिए? अपने लिए नहीं, बल्कि मुमरा के नौजवानों के लिए, मुमरा की आवाम के लिए, मुमरा की माँ बहनों के लिए, मुमरा के बुज़ुर्गों के लिए, ताकि एक प्ले ग्राउंड मिले और हमारे बच्चे जाकर उस पर मैच खेल सकें, हमारे बुजुर्गान जा सकें, हमारे माँ बहन जा सकें। शिया प्रीमियर लीग 6 साल मित्तल ग्राउंड में आपसी इत्तेहाद के हवाले से मैंने भी किया है, लेकिन अफसोस है 4 दिन से मैं नज़र बनाए हुआ था। लेकिन बरसर इक़्तिदार इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जो MLA हैं या उनके पार्टी के लोग हैं या वो उलमाए ज़वील एहतराम, जब इलेक्शन था तो तरह तरह की बातें और फ़िरका परस्ती तमाम चीज़ें उन्हें याद थी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी इस शहर में मुमरा में लग जाता है, लेकिन हमारे ये नौजवान टोपी लगाकर, कुर्ता पैजामा पहनकर, चेहरे पर दाढ़ी भी है, अपने लिए नहीं मुमरा की आवाम के लिए बैठे हैं। बहुत अफसोस है, ना पूरे शहर मुमरा से किसी उलमाए किराम का कोई बयान इनकी हिमायत में आया, ना यहाँ तक आए मिली समाजी तंजीमों को जो जिम्मेदारान हैं या जो जाग रहे थे वो यहाँ तक आए और इनसे हमदर्दी का इजहार करते हुए प्ले ग्राउंड का मुतालबा किया। आज मैं भी जाफरी वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड के सदर होने की वजह से SNN चैनल का 2 लेटर मैंने अपने बरादर, अपने भाई राशिद कादरी साहब को इनकी हिमायत में दिया है। मैं नजीब मुल्ला साहब जो मुमरा शहर के विकास पर तमाम कागजात उनके पास मौजूद हैं और प्ले ग्राउंड का उन्होंने मुतालबा भी किया है, मैं चाहूँगा कि ये नौजवान, ये बच्चे भूख हड़ताल पर हैं। कल वो ज़रूर आए थे, उन्होंने यकीन दहानी भी कराया है। मेरी कोशिश यही है उनसे कि इन बच्चों को किसी भी तरह यहाँ से भूख हड़ताल से यकीन दहानी के बाद हटाया जाए। कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब उन्हें मुमरा की मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नायब सदर अभी बनाए गए, लेकिन जो जगह अलाट हुई थी प्ले ग्राउंड के लिए वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पहले ही दे चुके थे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। कचरे का जिक्र मैंने इसलिए किया कि दुनिया की सियासत होती रही और अभी परसों अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब जो है वो कारपोरेशन पहुँचे और वहाँ पर धरने पे बैठे, तरह तरह के बयानात दिए और आखिर में उन्होंने मित्तल में जो उनकी खुद की ज़मीन है वो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप यहाँ पर कचरा डालिए। ये सहूलत नहीं है। हनीफ कामदार साहब ने डंपिंग ग्राउंड, शानू पठान साहब, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, आपको उन्होंने दिखाया है, वो आप मुमरा की आवाम को दीजिए। और शानू पठान भाई, यकीनन वो आपकी जगह है, लेकिन साथ में वहाँ 2 कब्रस्तान, बौरी जमात की और शिया इस्नाशरी मित्तल ग्राउंड कब्रस्तान, और उस रोड पे न जाने कितने बच्चे शाम में खेलते थे, टहलते थे, वो सब आपने बंद करवा दिया और एक मुस्लिम नौजवान यहाँ पर
मुमरा के नौजवानों के हक के लिए बैठा है, आप यहाँ तक नहीं आ सके। आइए मैं हिमायत का ऐलान करते हुए राशिद कादरी और उनके साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए महाराष्ट्र हुकूमत, मुमरा थाना कॉरपोरेशन के कमिश्नर और दीगर जो सियासी लीडरान हैं और डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब, ये आप ही जो जीते हैं, इन्हीं के वोटों से जीते हैं। कम से कम इंसानियत के तई आपको यहाँ तक आना ज़रूरी था। राशिद कादरी साहब, SNN चैनल पर आपका इस्तकबाल, खैर मकदम। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों बैठे हैं, कब तक बैठेंगे, क्या वजह है, सियासी लीडरान से आपको क्या क्या आश्वासन, क्या क्या यकीन दहानी मिली, और साथ ही मैंने जो जिक्र किया कि आप यहाँ मुमरा की आवाम के लिए बैठे, हमारे उलमाए किराम दीगर मामलात पे बड़े बड़े स्टेज पर सियासत में बयान पे बयान और रैलियों में शिरकत, यहाँ क्यों नहीं आए, सब पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल की पूरी एक टीम है जिसमें से आज 4 बंदे जो है वो रिजर्वेशन प्लेग्राउंड जो ज़मीन बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसमें से मैं, एक राशिद खान और जावेद खान, जावेद सैयद और हमारे ज़हीर भाई, 4 में से 2 जन जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, तो कल जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हम 2 जो है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अभी तक यहाँ पर है। तो जहाँ तक के आश्वासन की बात है, देखो हम नौजवानों को, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। हम नौजवानों को जो है वो प्ले ग्राउंड की ज़रूरत थी। आपको हमको एक ज़मीन ला कर दे दो। अब वो ज़मीन की गुहार हमने यहाँ से लेके महाराष्ट्र में CM तक के लगाई, कलेक्टर से लेके कमिश्नर से लेके, और हर एक पार्टी के जो बड़े अधिकारी है, बड़ी पोस्ट होल्डर है, जैसे कि हमारे यहाँ समर्थन के लिए लोग आए, तो उसके अंदर जो है MIM से लेके NCP अजीत पवार गुट से लेके अपने जो है वो BJP तक यहाँ पर आकर गई। तो हर किसी ने हमको अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो जो कोशिश करे अपने लेवल पर, हमें तो ग्राउंड चाहिए, तो जो कोशिश अपने लेवल पर करे। और मुमरा के नौजवानों को जो है, हम सब, हमारी टीम को जो है भूखे हम बैठे, तो हमारी मांग को पूरे करे और ग्राउंड ला कर दे। हमारी सिंपल सी एक मांग है, ग्राउंड ला कर दे। राशिद कादरी साहब, या मुमरा की आवाम को बताएं कि ऑलरेडी अलॉट हो चुका है प्ले ग्राउंड। मुमरा प्ले ग्राउंड जो अलॉटेड थे वो प्ले ग्राउंड 5-5, 6-6 प्ले ग्राउंड थे बड़े, जिसकी लड़ाई हम लोग जो है 2020 से लड़ रहे। 2020 से जो है ना, हम लोग कई बार जो है, बीच में सरकार पलट गई, कोरोना आ गया, वो सब हो गया, तो उसके चक्कर में हमारे 3 साल वेस्ट हो गए 2020 के बाद। तो वो 3 साल वेस्ट नहीं होते तो शायद ये लड़ाई हम पहले ही, हमारे जो कमेटी के मेंबर्स है, जो ग्रुप है, हम लोग पहले ही लड़ चुके होते, जीत चुके होते। लेकिन 3 साल जो है उसके बाद में सभी जानते हैं कि जो है वो सरकार पलट गई। कितने हेर फेर सरकार में हुए, कमिश्नर कलेक्टर बदल गए, CM बदल गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बदल गया, सब बदल गए। तो उसमें हमारी जो लड़ाई थी वो थोड़ी सी स्टॉप हो गई। हमने इसको फिर से नए सिरे से जो है वो स्टार्ट किया, वापस से हर किसी के टेबल पर हम गए हमारी मांग को लेकर। तो वो तो ठीक है, पॉलिटिकल लोग है ना, वो तो पॉलिटिकल लोग है, वो जो आएगा आश्वासन देगा जाएगा। जिसको अगर किसी को काम करना है, जिसको अगर दर्द होगा तो वो आएगा ग्राउंड के लिए। हमारे पास कमिश्नर को आज तक दर्द पैदा नहीं हुआ, कलेक्टर को आज तक दर्द पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एज ए मुस्लिम नौजवान, मुमरा शहर के 15 लाख आबादी के, यहाँ के बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो कोई भी फिरके से रहे, जो दीन की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं। आज मुमरा में कोई RSS का बच्चा तो नहीं बैठा है, आपकी ही कौम का नौजवान यहाँ बैठा है। और आप खुद जानते हैं कि जो नौजवान जो बैठे, ये किसी मुफाद के लिए नहीं बैठे। 2 दिन आकर भूखे रह जाओ, उसके बाद पीठ पीछे आप कुछ भी बात कर लो। 2 दिन आकर, ये जो हम लोग की टीम जो बैठी थी, जावेद खान, जावेद सैयद, तो हमारे साथ 2 दिन भूखे रह लो, उसके बाद आप पीठ पीछे फिर सब बात कर लो, आपको क्या बात करना है। लेकिन कोई भी मुमरा शहर का, जैसे जमात इस्लामी इनकी टीम है, फिर वो दोनों जमीयत है, बड़ी जमीयत छोटी जमीयत की टीम है, इतना अदबन एक उम्मीद होती है ना जो नौजवानों की, मुसलमान कम्युनिटी ना, हम तो कहीं डोंबली कल्याण में तो नहीं बैठे थे कि कोई नहीं आएगा। इंटरव्यू में मुसलमान लफ्ज़ इसीलिए लिया था जी। हाँ, हम लोग कल्याण डोंबली में तो नहीं बैठे थे, टिटवाला में, दादर में तो नहीं बैठे थे, नीतीश राणे के एरिया में तो नहीं बैठे थे। नीतीश राणे के अगर बच्चे बैठे होते तो नीतीश राणे से उम्मीद करते ना, हम तो हमारी कौम के लोगों से उम्मीद करेंगे ना। तो ये तुम्हारी बयानबाजी और ये बड़ी बड़ी बातें और दीन की बातें करना, ये इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन के पहले और इलेक्शन में भी, ये अल्लाह के वास्ते बंद कर दो। शर्म अब आम आदमी को नहीं, शर्म अब तुमको आना चाहिए कि हम 4 दिन से यहाँ उम्मीद लगाए बैठे थे
कि कोई तो अल्लाह का बंदा आएगा स्टेप यहाँ पर हमारी बात सुनेगा तो सही कम से कम। लेकिन तुमने आज अब तुम्हारा नाम लेने से पहले शर्म आती है हमको। अल्लाह ही रहम करे कौम पर और कौम के ये जो है रहबरों पर। मैं राशिद कादरी साहब, हनीफ कामरार साहब ने भी वो कागजात दिखाए हैं, नजीम मुल्ला ने भी दिखवाए हैं। मित्तल के आगे शमीम खान साहब का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर एक ग्राउंड है जिसके बारे में ये है, और डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब को बयान है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो जिक्र आप पहले 2020 से कर रहे हैं, फिलहाल भी तो यहाँ पे एक अलॉटेड ग्राउंड है ना जिसको दिया जा रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोग बोलते कि हमको ये नहीं पता था वो नहीं पता था। भाई इनका तो हाल ऐसा है ना, ये वो नासूर लोग हैं कि इनके एरिया में ये नौजवानों को खबरी बना चुके हैं। कुछ नौजवानों को जिनके अंदर इन्होंने पैसे की भूख पैदा कर करके इनके एरिया में 12 कुत्ते ना, एक कुत्ता मर जाता है तो एमएलए को फोन जाता है, भाई वो 12 में से ना 11 हो गए, एक कुत्ता अपने। और ये बोलते हैं कि इनको पता नहीं था कि मतलब शहर को किस चीज़ की ज़रूरत है, ग्राउंड कहाँ कहाँ है, कब देना है, ये नहीं पता था। अगर तुमको नहीं पता, इतना एजुकेशन नहीं है तो भाई वो कुर्सी तो छोड़ दो ना, जनाजा थोड़ी है, कुर्सी है। कोई कैपेबल बंदे को आने दो जो आकर जो है वहाँ पर अपनी बात रख के उनसे लड़े, कमिश्नर से लड़े, कलेक्टर से लड़े और शहर के लिए कुछ ला सके। हम 2020 से लड़े ना, 2020 से हम कलेक्टर कमिश्नर तो छोड़ो, हमने गवर्नर तक गए हम। अगर ये हेर फेर नहीं होता, कोरोना बीच में नहीं आता ना, तो हम जो है महाराष्ट्र के गवर्नर से हमको गर्व है कि मुरे मुंबई में थाने में जो है ना, मुंब्रा शहर का नौजवान जो है महाराष्ट्र गवर्नर जो है ना, वो उसके टेबल पे उनके सामने बैठकर अपने शहर के मुद्दे को, अपने शहर की बात को रख कर आया। तुम जिस अधिकारियों की बात कर रहे हो ना, तुम्हारे अध्यक्ष से लेकर तुम्हारे कॉर्पोरेटर जो 20-20 साल के कॉर्पोरेटर ना, वो भी वहां तक नहीं पहुंच चुके। शहर के मुद्दे को लेकर वो कमिश्नर के पास नहीं पहुंचे। राशिद कादरी साहब, मैं एक बात मुमरा की आवाम को ये वाजे करना चाह रहा था। यकीनन आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्तकिल मीडिया के जरिए से मुमरा की आवाम जान रही है। जो लोग उलमाए ज़वील एहतराम या मिली समाजी या जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द या ठेकेदार कहते हैं, वो नहीं आए। मैंने उसका भी शुरू में जिक्र किया। अभी भी इस वक्त नजीम मुल्ला जो है, जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, शहर मुमरा में है, कागजात के साथ है, मीडिया के साथ है। मैं चाह रहा था, एक चीज़ होता है कि हुकूमत से मांगनी इलाट करने की, एक चीज़ है कि शहर मुमरा में है लेकिन वो मुमरा की आवाम को नहीं दी जा रही। इस पर क्या कहेंगे? 4-4, 5-5 ग्राउंड है ना अभी। देखो जैसे हनीफ कामरार साहब का मैंने परसों इंटरव्यू किया, कचरे पे इतनी वावेला थी, 4 डंपिंग ग्राउंड आपके शहर मुमरा में है, कागज हनीफ कामरार साहब के पास मौजूद है। तो प्ले ग्राउंड है या अभी आप मुतालबा कर रहे हैं? प्ले ग्राउंड ऑलरेडी है और कई प्ले ग्राउंड है, जिसमें से हमने चंद तो मतलब नाम जो मेन प्ले ग्राउंड है, बड़े बड़े 4 प्ले ग्राउंड है। तो वो 4 प्ले ग्राउंड शहर को 10 साल पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन आप किस चीज़ के लिए, या बिल्डर लॉबी बोलो या अपने पॉलिटिशियन बेनिफिट के लिए बोलो या जो भी XYZ है, वो शहर को सोचने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ का फ़ायदा उठाने चाहते थे। जो शहर को अभी तक आपने ना उसको दफन कर दिया, वो ग्राउंड दिया नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको नया ला के देना है, ये पुराने हैं, 10-10 साल 15-15 साल के प्लान पे ऑन प्लान सरकार ने हमको दिया है। उसके अंदर तुम अपने मुनाफे के लिए, अपने जो बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ताकि वो बिल्डर जो है आपको पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में जो है वो बेनिफिट दे, आपको फाइनेंस पहुँचाए, तो वो गार्ड सार्ट के बारे में वो गंदगी है। वो जो देने के बजाय जो सरकार ने दिया था उसे भी वो छीन रहे, वो गंदगी है, उसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। वो आपकी और बिल्डरों से और जो गार्ड चार्ट है वो गंदगी है, तो गंदगी के बारे में हम बात नहीं करना चाहते। हमको अपने मुद्दे से, अपने ग्राउंड से मतलब है। अब वो हमको ग्राउंड जो है वो, आप बोलते हो कि बीजेपी अगर मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है, तो बीजेपी वाले हमारे समर्थन में यहाँ तक पहुँचे तो सही। तुम्हारे जितने एनसीपी शरद पवार के कॉरपोरेटर से लेके एमएलए तो छोड़ दो, जितने पद अधिकारी है, ऐसे मुसलमान तक कोई यहाँ नहीं आया कि कौम के बच्चे यहाँ बैठे। मैं अभी इससे पहले इसी बात पे आना चाह रहा था। इससे पहले भी आपने बीजेपी का जिक्र किया था। जब अभी मुमरा में एमएलए का इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ के विकास, यहाँ के कामों को लेकर नहीं हुआ है, बल्कि नजीम मुल्ला के साथ ये लगा हुआ था कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, फिरका परस्ती, और मीडिया ने बहुत वावेला मचाया था। और डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने उसका जवाब भी दे दिया कि मुमरा की मीडिया को उन्हें ज़रूरत नहीं है। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बार बार बीजेपी आप कह रहे हैं, शमीम खान साहब, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, मुमरा कलुआ के प्रेसिडेंट हैं। शानू पठान साहब शहर मुमरा का एक चेहरा है। नईम खान साहब शहर मुमरा का एक चेहरा है। दीगर लोग मुमरा शहर का एक चेहरा है। उलमाए किराम जो हैं वो शहर मुमरा का एक चेहरा है, हर मामलात में आगे आ जाते हैं।
बीजेपी आपका समर्थन कर रही है, ये नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे राशिद कादरी साहब? भाई देखो, मैं पॉलिटिकल बात तो करना नहीं चाहता हूँ। पॉलिटिकल नहीं, या देखिए सियासत बाद में है, लेकिन जहाँ मुसलमानों की बात आ जाए वो हर लीडर की जबान से आप सुनेंगे वहाँ पे हम एक हैं। तो यहाँ आप सियासी गरज से बैठे भी नहीं थे, आप मुमरा की आवाम के लिए बैठे थे। तो एज ए मुस्लिम शमीम खान साहब को, शानू पठान साहब को, दीगर मुस्लिम लीडरान को यहाँ आना चाहिए, उलमा को आना चाहिए था आपकी हिमायत में, या नहीं? यहाँ से इनको ऐसा है कि अब वो खुद ही रीज़न जानते हैं, अब वो शहर को जानने की ज़रूरत है कि ये बोलते हैं कि ऐसे मुसलमान हम सब एक है, ऐसे मुसलमान हम सब एक है। तो आज जो है आपके मुसलमान कौम के बच्चे ही यहाँ बैठे थे, तो मैंने वही बोला ना कि शहर के ये कोने से शहर के वो कोने तक इनके अंदर वो चीज़ थी नहीं कि इनके अंदर से एक भी पदाधिकारी या एक भी बंदा जो है यहाँ पहुँचा नहीं कि मतलब भाई हम कम से कम हमारे शहर के लिए तो आ जाए। इससे ही पता चलता ना इनके अंदर शहर का दर्द कितना है, इसी से पता चलता है इनके अंदर शहर का दर्द कितना है। इन्होंने जरा भी इनके अंदर मतलब जो है ज़मीर इनका ये नहीं जागा कि भाई वो पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे, इलेक्शन में हमको किसके लिए काम करना है किसके लिए नहीं काम करना है वो अपना ज़ाती फैसला है, आपको किसके लिए काम करना है किसके लिए काम। लेकिन अभी शहर का मुख्य मुद्दा है, अगर आपको ड्रग्स से बचना है, नौजवानों को ड्रग्स से बचाना है, नशे से बचाना है, फालतू जो रात में 3-3 बजे तक बच्चे ऑटो में बैठ के पबजी खेल रहे हैं उससे अगर नौजवानों को बचाना है तो उसका सिंपल प्लेटफॉर्म है कि आपको उनके लिए प्लेग्राउंड लाना है, बच्चों का रुझान जो है प्लेग्राउंड के स्पोर्ट्स की तरफ लाना है, जिससे बच्चे वाहियात चीज़ों से जो बचे और अपने दिमाग को फ्रेश रखे और अच्छे एजुकेशन की तरफ जाए। लेकिन ये सारा के सारा शहर जितने ही अपने आप को बड़े आपने जितनों के नाम गिनाए ना, ये सभी लोगों ने शहर को बर्बाद किया। राशिद कादरी साहब मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि यहाँ से जुड़े हैं। आपके मुख्यमंत्री साहब जो हैं, आपके एमपी श्रीकांत शिंदे साहब जो हैं, और थाना कारपोरेशन से 4 दिन भूख हड़ताल का ये चौथा दिन, 2 नौजवान हमारे अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। राशिद कादरी का क्या मुतालबा होगा SNN और RNN चैनल के ज़रिए से? देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम 4 जन भूख हड़ताल पर बैठे, हमारी काउंसिल के ना 12 मेंबर है पूरे, जैसे अकबर भाई है, अनवर सैयद भाई है और भी मोहम्मद भाई है, वो भी लोग हैं। तो हम तो यहाँ पर कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हमारी बाकी के 3-4 जो टीम है ना, जो पूरे वो भी सुबह 7 बजे से निकलते हैं, दिन भर मेहनत करके जो है ना वो कलेक्टर के पास जा रहे हैं, कमिश्नर के पास जा रहे हैं, हर किसी के पास अपना मुतालबा। आज भी जो है चौथा दिन भी हमने जो है ना वो समर्थन जो हमें डेली बेसिस पे आ रहे, वो समर्थन लेटर के साथ वो लोग पहुँच रहे कमिश्नर के पास कि भाई हमारे भाई जो है वो बैठे, तो आपको क्यों जूं नहीं रेंग रही आपकी, क्यों आप नहीं आना चाहते हो। तो आज भी उन्होंने जाके मुलाकात की और आज भी उन्होंने लेटर देकर आया है। तो अब वो समाज को जो है वो जनता को सोचना पड़ेगा कि मुमरा को एकदम लावारिस छोड़ दिया गया है, तो इसके पीछे कौन नाकारा है, हमने किसको बढ़ावा दिया, हम किसको हमने ऊपर लाया, और उसी ने हमारे शहर को जो है उन्हीं लोगों ने हमारे शहर को दफन कर दिया। आज ये नौबत आई है कि वो लोग सोच रहे हैं कि मरते तो मरने दो, हम मुमरा नहीं जाएंगे। एक आखिरी बात राशिद कादरी भाई, इसलिए कि आप भूखे हैं प्यासे हैं, मुमरा की जो नौजवान हैं, यूथ है, राशिद कादरी का उनके लिए क्या पैगाम? भाई एक सिंपल सा, मैं अभी भी ये आखिरी नहीं होगा, मैं तो अल्लाह ने जब तक ज़िंदा रखा है मैं तुम्हारे ज़मीर को ज़िंदा करने की कोशिश करता रहूँगा, पूरी टीम के साथ, अकेले भी। जहाँ भी जो नौजवान मिलता है, जो लोग मुझे पहचानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं अभी भी पूरे मुमरा नहीं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे वो आप कोई भी जो है ना वो कौम से हो, आप कोई भी जो है वो फ़िरके से हो, कहीं से भी हो, आपके जो है ना जब तक आप लड़ना नहीं सीखोगे आपको आपका हक नहीं मिलेगा। लड़ो, अगर अपना हक चाहिए तो लड़ो। बहुत बेहतरीन बात राशिद कादरी साहब ने कहा कि लड़ो कभी हक मिलेगा, और मुसलसल जो इनकी कोशिशें और काविशें मुमरा के नौजवानों के लिए, मुमरा की आवाम के लिए प्ले ग्राउंड को लेकर थी, वो अवामी थी, वो समाजी थी, सियासी नहीं थी। फिर मैं एक मरतबा कहूँगा, जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं, एज ए मुस्लिम राशिद कादरी साहब की हिमायत में यहाँ ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए था। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, आप जो स्टेडियम है उसे दीजिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को, बेहतरीन बनवाइए, लेकिन ये जो प्ले ग्राउंड है इसको मुमरा के नौजवानों को, मुमरा की आवाम को आप दीजिए। आज भी स्टेडियम में अगर आप शूज़ नहीं पहने स्पोर्ट का तो आप जा नहीं सकते हैं। मुमरा की आवाम को प्लीज़ अल्लाह के वास्ते गुमराह न करें। नजीब मुल्ला साहब इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन
सोशल मीडिया पर आपने देखा कि पूरे शहर का नक्शा उनके पास है, करोड़ों फंड की बातें कर रहे हैं। इस वक्त भी वो स्टेडियम के पेपर लेकर रिपोर्टरों के साथ उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर स्टेडियम अलॉट किया गया है। मैं SNN चैनल, जाफरी वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ब्रदर राशिद कादरी की हिमायत करता हूं और प्ले ग्राउंड का मुतालबा करता हूं। और इंशाअल्लाह कोशिश भी आज शाम तक यही रहेगी, किसी तरह से इन्हें यकीन दहानी मिले और हमारे ये नौजवान जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के लिए खुदा उन्हें इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं लिब्बास वफा, आप देख रहे हैं SNN चैनल। इसी तरह देखते रहें। अपने एडिटर रज़ा अब्बास के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।